नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस जे सोनम चैनल पर, जिस पर आप सभी को मिलती है हर दिन नई नई कहानियाँ देखने के लिए। और नई नई कहानियाँ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। रोज़ी जैसे ही रसोई में पानी पीने आती तो उसकी जेठानी काजल कहती, अरे रोशनी, मुझे छत पर गेहूं सूखने डालने जाना है, तो तुम तब तक बर्तन धो तो मैं आकर खाना बना दूंगी। क्या कहा आपने? दिमाग तो ठिकाने पर है आपका? रोशनी ने चिल्लाते हुए कहा। मैं और बर्तन धोऊंगी? नौकरानी समझ कर रखा है मुझे? और आप होती कौन है मुझ पर औतर चलाने वाली? आपकी जेठानी आते हुए ननंद छवि ने कहा। शायद आप भूल गई हैं, यह रिश्ते में आपकी जेठानी है और अपनी जेठानी से कैसे बात की जाती है आपके माँ बाप आपको सिखाना भूल गए हैं। तुम चुप करो छवि, रोशनी चिल्लाते हुए कहती। यह मत भूलो, मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुमसे वरी, तो मुझसे तमीज से बात करो। तब छवि कहती, यदि इज्जत चाहिए है छोटी भाभी तो इज्जत देना भी सीखो। बड़ी भाभी आपसे उम्र में बहुत बड़ी हैं और आप उनसे कितनी तमीज से बात कर रही हो यह मैं भी देख रही हूँ। सम्मान दो तो सम्मान पाओ। सब्जी आप? चुटकी बजाते हुए छवि कहती। तब रोशनी आग बबूरा होते हुए कहती, छवि, तुम इस गवार की और मेरी समानता कर रही हो? अरे इन्होंने तो कभी स्कूल भी नहीं देखा होगा और मैं अपने टाइम की कॉलेज टॉपर हूँ। यह गांव की गवार और मैं शहर की परी हुई लड़की। तुम इनसे मेरी तुलना कैसे कर सकती हो, जबकि तुम भी शहर में पढ़ी लिखी हो और तुम्हारा होने वाला जीवन साथी विदेश में जॉब करता है। अरे तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हारी छोटी भाभी शहर की पढ़ी लिखी हूँ, वरना यह गांव की तुम्हारी बड़ी भाभी तुम्हारे ससुराल वालों के आगे तुम्हारी नाक कटवा देगी, क्योंकि वह इनसे यदि इनका नाम भी अंग्रेजी में पूछेंगे तो यह उसका भी जवाब नहीं दे पाएंगी। गांव की गवार और इनका पहनावा देख कहीं तुम्हारे ससुराल वाले बेहोश न हो जाएं। कहते हुए रोशनी जोर से हंसने लगती। तभी छवि गुस्से में कहती, भाभी, आप अपनी हद में रहकर बात कीजिए और मेरे ससुराल वाले आपकी तरह बदतमीज नहीं है। समझ गई आप? और अभी आप क्या कह रही थी? आपकी और बड़ी भाभी की बराबरी? तो भाभी, सोने और पीतल की कोई बराबरी नहीं होती। मेरी बड़ी भाभी सोना है और आप पीतल, जिसका कोई मोल ही नहीं। और मेरे ससुराल वालों में इतनी तो अकल होगी कि वही सोने और पीतल में अंतर कर सके। छवि बस, यदि तुमने अब कुछ और कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। छोटी भाभी, छवि ने कहा। इतना सुन रोशनी गुस्से में कहती, यदि इतनी अच्छी है तुम्हारी बड़ी भाभी तो मुझे क्यों बुलाया शहर से इस गांव में? तुम्हारी शादी में यही कर रही थी सारे भाभी वाले काम, और जब मेरी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं तो मैं यहाँ कर भी क्या रही हूँ? मैं वापस शहर जा रही हूँ, फालतू में ऑफिस से छुट्टी ली, वो भी तुम जैसी नक्चरी के लिए। हाँ तो जाइए, मुझे भी आपकी कोई ज़रूरत नहीं, छवि कहती। तभी काजल छवि पर गुस्सा होती। छवि, चुप करो तुम। रोशनी तुम्हारी भाभी है, तुमसे बड़ी हैं, तुम्हें उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। और रोशनी, छवि तो अभी बच्ची है, नादान है, नादानी में कुछ भी बोले जा रही है। इसकी बातों का बुरा मानकर जाने की बात मत करो। बस जेठानी जी, अब आप अपना यह मोहरेपन का नाटक मुझे मत दिखाइए। पहले तो ननंद जी से मुझे सुनवाती हैं और अब यह रोकने का नाटक कर रही हैं, जिससे सास ससुर और दुनिया वालों की नज़रों में आप अच्छी
बन सके, पर मुझे आपके इस नाटक से कुछ भी लेना देना नहीं। मैं वापस जा रही हूँ। कहते हुए रोशनी अपने कमरे में जाती और अपना सामान पैक करने लगती। पीछे से काजल भी जाती और रोशनी को समझाने की कोशिश करती। रोशनी अपनी कुछ शर्त काजल के आगे रखती और रुकने के लिए तैयार होती और साथ में कहती, शादी होने के दूसरे दिन ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आपसे और इस गांव से मेरा दम घुटता है। तब काजल कहती, तुम जैसा कहोगी वैसा होगा। तुम बस शादी तक रुक जाओ। उससे ज़्यादा मैं तुमसे रुकने के लिए नहीं कहूँगी। यदि तुम शादी होने के पहले चली गई तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। इससे ननद जी की शादी पर भी फर्क पड़ेगा। मुझे लोगों की बातों की कोई परवाह नहीं। कहते हुए रोशनी अपना लैपटॉप खोलती और काम करने लगती और काजल की तरफ देखते हुए कहती, अब जाओ यहाँ से। काजल वहाँ से रसोई में जाती तो देखती छवि बर्तन धो रही है, जिसे देख काजल कहती, अरे छवि, तुम यह सब क्या कर रही हो? मैं यह सब कर लूँगी, तुम जाओ। कुछ दिनों बाद तुम्हारी शादी है, तैयारी करो। तब छवि कहती, वही तो कर रही हूँ। जल्दी जल्दी काम ख़त्म करो भाभी, फिर हमें पास वाले शहर शॉपिंग पर भी जाना है। मैं शॉपिंग पर जाकर क्या करूँगी? काजल ने कहा, मैं तो कहती हूँ तुम रोशनी को अपने साथ ले जाओ। वही जानती है आज के टाइम का फैशन, मैं क्या जानूँ। तब छवि कहती, यदि आप नहीं जाएंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। और हाँ, छोटी भाभी को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं, पूरा मूड ऑफ कर देंगी। छवि, वही तुम्हारी भाभी है, काजल ने कहा। इसी बात का तो अफसोस है। छवि कहती, बस आप कह रही हैं इसलिए उन्हें अपने साथ ले जा रही हूँ। और वहाँ रोशनी के पास उसकी फ्रेंड मनीषा का फ़ोन आता और वही कहती, और रोशनी कैसी है? ससुराल क्या गई, हम सबको भूल गई? क्यों, गवार जेठानी इतनी पसंद आ गई कि हमारी याद नहीं आती? उफ मनीषा, उस गवार का तो मेरे सामने नाम तक मत ले। अरे बाबा, बहुत गुस्से में दिख रही है, क्या हो गया? कहीं देवरानी जेठानी में तू मैं तो नहीं हो गई? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। वही गवार मुझसे बर्तन धोने के लिए कह रही थी। क्या उसकी इतनी हिम्मत? मनीषा ने कहा, तुझे वहाँ जाकर यही सब काम करने पड़ रहे हैं। बहुत बुरा हो रहा है तेरे साथ। मैंने कहा था ना तुझसे मत जा ससुराल। देख वहाँ जाकर तुझे नौकरानी बना दिया। नौकरानी और मैं, रोशनी ने घमंड में कहा। मैंने भी अपनी जेठानी को फटकार लगा दी और कह दिया कि यह नौकर वाले काम आप जैसे गवारों पर अच्छे रखते हैं। मुझ जैसे परेड के लोग सिर्फ औतर देते हुए अच्छे रखते हैं। यह तूने सही किया, मना कर कर, मनीषा ने कहा। वैसे अब क्या कर रही है? कुछ नहीं, अभी मेरी ननद आई थी, कह रही थी भाभी शॉपिंग पर चलना है मेरे साथ, तो बस तैयार हो रही हूँ। अब मेरी ननद भी यह बात बहुत अच्छे से जानती है। स्टाइलिश दिखना है तो मुझे ही अपने साथ शॉपिंग पर ले जाना होगा, वरना वही गांव की गंवार क्या जाने आजकल का फैशन। यदि मेरी ननद उसकी पसंद से शॉपिंग करेगी तो दिला देगी अपनी तरह सरी सराई साड़ी और लाल कलर की भर भर चूड़ी, मांग के लिए सूखा भरा हुआ सिंदूर। चल छोड़ यार इन सब बातों को, रोशनी ने कहा। मुझे देर हो रही है, मैं जाती हूँ। कहते हुए रोशनी फ़ोन रख देती और जब रोशनी अपनी ऊंची एड़ी की सैंडल पहनकर घर से बाहर निकलती तो सीढ़ी पे पैर फिसल जाता और उसके पैर पर मोच आ जाती। रोशनी दर्द से चिल्लाती, तभी काजल कहती, मुझे देखने दो। तब रोशनी कहती, आप क्या कोई डॉक्टर हैं? मुझे
आपकी नहीं, डॉक्टर की ज़रूरत है। कोई डॉक्टर को बुलाओ, बहुत दर्द हो रहा है। मुझसे खरा भी नहीं हुआ जा रहा है। तब काजल छवि से कहती, छवि तुम अपनी भाभी को सहारा देकर अंदर उनके कमरे में लेकर जाओ, मैं आती हूँ। काजल रसोई में जाती और हल्दी चूना गरम करके लाती और रोशनी के पैर में लगाने रखती। तब रोशनी कहती, आप क्या कर रही हैं? मुझे आपके इन नुस्खों की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाता कोई? तब छवि कहती, दोनों भैया गए हैं डॉक्टर को बुलाने और माँ जी बाबूजी पहले से ही शादी का कार्ड रखने गए हैं, तो घर पर कोई नहीं है। और हाँ, डॉक्टर साहब का घर हमारे घर से बहुत दूरी पर है। हो सकता है उन्हें आने में देर हो जाए, तो जब तक डॉक्टर साहब नहीं आते आप बड़ी भाभी को उनका काम करने दीजिए। तब रोशनी कहती, और इससे मेरे पैर को कोई हानि हुई तो? तब काजल कहती, रोशनी घबराओ नहीं, तुम्हारे पैर में चोट आई है और हल्दी चूना लगाने से चोट को आराम मिलेगा, विश्वास रखो। अब रोशनी चुप हो जाती और जब तक डॉक्टर आते रोशनी का पैर ठीक हो चुका था। रोशनी अपना पैर हिलाते हुए कहती, अब तो मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है। तब छवि कहती, देखा मेरी बड़ी भाभी के हाथों का कमाल, ऐसे ही मैं इनकी तारीफ नहीं करती। आज सुबह आपने अपने परे लिखे होने के घमंड में भाभी को कितना सुनाया और फिर भी भाभी ने आपकी मदद की, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। तभी रोशनी अपनी गलती के लिए अपनी जेठानी से माफ़ी मांगती और अब दोनों भाभियां अपनी ननंद की शादी की धूमधाम से तैयारी करती। आई होप गाइस आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो आप सभी जानते हैं आप सभी को करना है चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेगी आप सभी को इस चैनल पर आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।